श्री गुरु नानक आश्रम कुटिया साहब के अभी हम फ्रेंड्स मेन दरबार में खड़े हुए हैं और जैसे कि सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे दरबार लगा हुआ है और आप लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से भी दर्शन कर सकते हैं। सो हे गाइस, मैं आपकी होस्ट नुपुर। वेलकम टू माय चैनल इन ब्लॉग नुपुर। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम आए हैं अपने शहर शाहजहाँपुर के श्री गुरु नानक आश्रम कुटिया साहब। और जैसे कि भी आप देख सकते हैं अभी हम उसी कुटिया साहब गुरुद्वारे के बाहर खड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले भी हम आपको इस गुरुद्वारे की लोकेशन बता देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी आपको हम बता दें जो गुरुद्वारा कुटिया साहब है इसकी लोकेशन क्या है। तो आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं ये रोड जो है ये सीधे घंटाघर लाल मिर्ची चौराहा होते हुए आती है। और फ्रेंड्स आप जैसे देख रहे हैं ये वाली जो रोड है ये सीधे तेल टंकी मालगोदाम रेलवे स्टेशन की ओर जाती है, जैसे कि भी आप देख रहे हैं। और यहीं पे इसी के बीच में ये वाली रोड जाती है, सीधी जाती है कुटिया साहब गुरुद्वारा की ओर। और आपको बता दें इसी के पास में यहाँ पे बने हैं कोयले की ठेकी भी है। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं और आपको पूरा गुरुद्वारे का ब्लॉग दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बस मेन सड़क से कुछ कदमों की दूरी पे ही यहाँ पे हमको कुटिया साहब का जो गुरुद्वारा उसका गेट दिख गया है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपको बता दें जिसकी मेन गुरुद्वारे में हम घुस चुके हैं। और अभी आपको बता दें गुरुद्वारे का खुलने का समय जो है वो यहाँ पे उसका समय जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। गुरुमुखी और हिंदी दोनों में ही दोनों ही भाषाओं में यहाँ पे समय दिया गया है। और आपको एक और चीज़ बता दें यहाँ पे जैसे कि जो लड़कियों की ड्रेसेस होती हैं कि कैसे आना चाहिए क्या नहीं पहन के आना चाहिए वो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पूरे दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स हमें कहीं भी कोई भी धार्मिक स्थान पे जाना चाहिए, चाहे गुरुद्वारा चाहे मस्जिद चाहे मज़ार कुछ भी हो, हमें अपनी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम भी अभी आप गुरुद्वारे में आए तो हमें भी अपना सर ढक लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सर ढकना काफ़ी अहम माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं। और सबसे पहले भी आपको बताते हैं हम यहाँ पे एंट्री करें सबसे पहले हमको यहाँ पे निर्माणाधीन एक हॉल यहाँ पे दिखा जो अभी सिर्फ बन ही रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे पार्किंग दिखी जो कि बेसमेंट में बनी हुई है, जैसे कि देख सकते हैं गुरुद्वारे की यहाँ पार्किंग है ये। और उसी के आगे फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि देख सकते यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ा घर बना हुआ है जहाँ पे लोग अपने जूते चप्पलें जो है बहुत संभाल के रख सकते हैं। और जब भी यहाँ पे कोई बड़ा कार्यक्रम होता है या फिर कोई भी त्यौहार होता है तब यहाँ पे ये अंदर वाला जोड़ा घर खोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे अभी देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की चप्पलें जो है वो रखी भी हुई हैं बाहर। तो फ्रेंड्स अभी आपको बता दें गुरुद्वारे के जो भी सालाना कार्यक्रम है 2023 का वो यहाँ पे हमको पूरा दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं पूर्णिमा का संक्रांति और अमावस्या उसका पूरा यहाँ पे चार्ट दिया गया है। आपने बिगाड़ दिया, हमारी बाली है इनको तुम उल्टा टांग के मारो। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम आपको अंदर से दरबार दिखाते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं विजुअली। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहो और चैनल पे नए हो तो अगर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अंदर चलते हैं।
हमको गुरुद्वारे में एंटर करते हैं सबसे पहले हमको यहाँ पे एक रूम दिखा जिसमें संत सुखदेव सिंह जी का वो कमरा है, जिसके अभी आपको हम दिखाते हैं और उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें भी हैं इस कमरे में, तो अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं जो संत सुखदेव सिंह जी जो घड़ाओं इस्तेमाल किया करते थे वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और सामने आप संत सुखदेव सिंह जी का यहाँ पे चित्र भी लगा हुआ है। और जो गुरुजी जो अपने दैनिक इस्तेमाल में जो बर्तन यूज़ करते थे, जो भी सामान यूज़ करते थे, वो सब यहाँ पे देखिए अंदर रखा हुआ है। उनका चूल्हा भी रखा है, बर्तन भी हैं, आगे उनकी जो औषधि यूज़ करते थे वो सब वहाँ पे अंदर रखी हुई हैं। और यहाँ पे देखिए अंदर ग्रंथ भी रखी हुई हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमको यहाँ पे एक और कमरा दिखा, तो अभी हम ग्रंथी जी से पूछते हैं इस कमरे के बारे में, तो आप बताइए। ये जो कमरा आप दर्शन कर रहे हैं आप सारे ही, ये जो पहला स्वरूप है ये है संत बाबा सुखदेव सिंह जी का, आप दर्शन कर रहे हैं। ये इनके गुरु जी का है, परम पूजनीक श्रीमान श्री श्री 108 संत दिलेल सिंह जी महाराज शाहबाद मार्कंडे वाले। और जो उधर पहला है ये श्री श्री भगवान जी महाराज जो संत बाबा सुखदेव सिंह जी के गुरु भाई थे। ये 3 महापुरुषों का स्थान बनाया हुआ है कुटिया साहब में। संगतें आके यहाँ पे दर्शन करती हैं, यहाँ पे अरदास अपनी मांगती हैं और यहाँ की मानता है कि जो यहाँ पे मांगा जाता है वो पूरा होता है। श्रद्धा भावना के साथ जो भी यहाँ पे आता है उनकी झोली भर दी जाती है महाराज जी की कृपा से। तो फ्रेंड्स अंदर जो यहाँ पे अखंड पाठ होता है बाबा जी का, तो उनका जो मुख्य वाक्य है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि भी आप देख सकते हैं यहाँ पे गुरुमुखी में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी उसका अनुवाद किया गया है, जैसे कि देख सकते हैं। जहाँ पे जो संगतें आती हैं वो इसको पढ़ती हैं। और आपको एक और चीज़ बता दें फ्रेंड्स, अंदर जो अखंड पाठ होता है उसका जो भोग का जल है वो यहाँ पे रखा हुआ है। जो जितनी भी संगतें आती हैं वो सब यहाँ से ही प्राप्त करती हैं और अपनी जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी दुआएं हैं वो सब यहाँ से मांगती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी हम भी यहाँ से ही जल लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पे जब भी राग संगीत होता है तो आप लोगों ने देखा होगा वो यूजुअली हारमोनियम पे या तबले पे होता है, लेकिन जो पुराने समय में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते थे जो गुरु नानक साहब के टाइम पे, तो वहाँ पे इसे दे रखे हैं। ये रबाब है, जैसे कि देख सकते हैं। इनके ज़रिए पहले राग संगीत किए जाते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं इस हॉल में यहाँ पे एक बाउली भी बनी हुई है जो कि बाबा साहब के पुरानी ही है और इसका जल जो है वो यहाँ पे आता है, जिसके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जितनी भी संगत आती है वो उस बाउली का जल यहीं से ही प्राप्त करती है। और इस बाउली के बारे में इस बोर्ड के ऊपर सब पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अंदर दरबार में चलते हैं कुटिया साहब के और आपको अंदर से विजुअली दर्शन कराते हैं। गुर जब आध सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोचे रखवा चुप चुप न होवे जिलाए रहता भूखिया भूख न उतरे जे बनना करे पार सहस्या। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी आपने देखा वहाँ पे जो है लगभग श्री अखंड पाठ की जो लड़ियाँ हैं वो 60 साल चल रही हैं। और अभी आपको बता दें यहाँ पे उसी अखंड पाठ की यहाँ पे जो जोत है वो भी लगभग यहाँ पे जल रही है 60 साल से। देख सकते हो आप, मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप वर्चुअली दर्शन कर सकते हैं।
श्री गुरु नानक आश्रम कुटिया साहब के अभी हम फ्रेंड्स मेन दरबार में खड़े हुए हैं और जैसे कि सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे दरबार लगा हुआ है और आप लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से भी दर्शन कर सकते हैं। सिख समाज के भारत में जो अलग अलग जगहों पे जो गुरुद्वारे बने हुए हैं तो उनकी यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं, जैसे कि भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी भी संगतें आती हैं अंदर दरबार में दर्शन करने के बाद यहाँ पे ये कड़ा प्रसाद प्राप्त करते हैं और जैसे कि अभी हम भी यहाँ पे ले रहे हैं। फ्रेंड्स श्री गुरु नानक आश्रम कुटिया साहब शाहजहाँपुर, जैसे कि अभी आज हम लोग आए हुए हैं तो अभी हमारे बीच मौजूद हैं इस गुरुद्वारे के प्रमुख सेवादार और ग्रंथी जी। चलिए इनसे पूछते हैं इस गुरुद्वारे के बारे में। तो सबसे पहले सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सारे सत श्री अकाल जी पकड़ लूँ जी जी सर, बिल्कुल सर। आप हमारे दर्शकों के इस गुरुद्वारे के बारे में बताइए। ये जो गुरु घर है, गुरुद्वारा है शाहजहाँपुर का। वैसे तो शाहजहाँपुर में 3 गुरुद्वारे और हैं। एक कचहरी वाला गुरुद्वारा है, एक रामनगर कॉलोनी में है और एक चौक में घोरन तलिया गुरुद्वारा है। जो ये गुरुद्वारा है ये निर्मले संत हुए हैं, संत बाबा सुखदेव सिंह जी। उन्होंने ये गुरुद्वारे की नींव पत्थर रखा था। तकरीबन 60 साल से ऊपर हो गए इस गुरुद्वारे को बने हुए। और आपने बंडा, पुआया, खुटार जितने भी गुरुद्वारे जो हैं उनके ही बनाए हुए हैं इलाके के अंदर। ये उस वक़्त की बात है जब सिक्खी का प्रचार नहीं था। गुरु नानक की सिख जो संगत थी बहुत कम थी इस इलाके में, तो वो हरिद्वार की धरती से यहाँ पे आए थे। हरिद्वार से यहाँ पे कुछ परिवार थे जो पाकिस्तान से आके यहाँ पे रहे। उन्होंने फिर हरिद्वार से जाके उनको यहाँ पे ला के रखा। तो सबसे पहले वो चिनौर में आए, उसके बाद जीएफ कॉलेज के पास एक बाग था वहाँ पे कुछ दिन रुके, उसके बाद इस जगह पे आए। इस जगह की जो सबसे बड़ी खासियत है वो बड़े ध्यान दे के सुनिएगा आप सब लोग, जितने भी दर्शक देख रहे हैं। इस जगह की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पहले कब्रिस्तान था। तो जब उनके चरण यहाँ पे पड़े उन्होंने ये गुरुद्वारा गुरु नानक का घर बनाया। तो आप देख रही हैं ये कब्रिस्तान नहीं रहा, ये एक सचखंड बन गया है। और अखंड पाठ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के जो अखंड पाठ साहब की लड़ी है वो तकरीबन 60 साल से अभी भी चल रही है। आप वो लगातार एक प्रवाह अभी भी चल रहा है 60 साल से। एक का भोग पड़ता है, फिर एक दूसरा रख दिया जाता है, फिर एक रोज़ भोग पड़ता है, फिर एक रख दिया जाता है। इधर बाउली साहब है महाराज जी के हाथ की बनी हुई, उसमें बड़ी मानता है, बड़ी रवायत है उसकी कि दूर दराज से संगतें आती हैं, उसका जल लेती हैं, उनके दुख जो है दूर होते हैं। लंगर हाल है ये आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ। रोज़ का तकरीबन 500 से लेके 700 बंदा संगत का भी और बाहर का गरीब तबके का जो आता है, जिनको जैसे कोई लेबर है उनको काम नहीं मिला या और गरीब रिक्शे वाले जैसे हो गए, तो वो आके तकरीबन रोज़ 400 से लेके 700 तक बंदा रोज़ाना यहाँ पे लंगर छकता है। और सबसे बड़ी इस स्थान की महानता ये है कि यहाँ से किसी भी इंसान से या किसी भी संस्था से यहाँ से मांग नहीं की जाती, मांगा नहीं जाता कि आप हम लोग को कुछ दीजिए। यहाँ पे महाराज जी का वचन है संत बाबा सुखदेव सिंह जी का कि गुरु नानक का घर है, गुरु नानक अपने आप ही अपने घर को चलाते हैं और जो भी कमी होगी वो गोलक से पूरी हो जाएगी अपने आप। तो इतने साल हो गए, आज भी जितनी भी कोई कमी वैसी बात तो है ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे संत जन आप आ जाते हैं वहाँ पे परमेश्वर का वास अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि जब परमात्मा खुश होता है तो संत मिलते हैं, और जब संत खुश होते हैं तो फिर परमात्मा मिलता है। ये उनका स्थान है संत बाबा सुखदेव सिंह जी का। निर्मल संप्रदाय से हुए, आज दूर दराज से यहाँ तक कि विदेशों की संगत भी यहाँ पे अखंड पाठ रखाती हैं और उनके दुखड़े जो हैं दूर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा स्थान है। आप यहाँ पे आई हैं तो हम तो अपने स्थान की तरफ से आपको जी आया हूँ कहते हैं। मतलब कि हम चाहते हैं कि हमारे इस स्थान के बारे में तो पहली बात तो बढ़ियाई की ज़रूरत ही नहीं है। संत बाबा सुखदेव सिंह जी का नाम तो पूरी दुनिया में वैसे ही चल रहा है, फिर भी आप आई हैं तो जी आया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स अभी हमको इस गुरुद्वारे की कमेटी के सेवादार मिले हुए हैं, तो चलिए अभी इनसे पूछते हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत मेरे चैनल पे। जी अपना नाम बता दीजिए। गुरमुख सिंह। जी गुरमुख सिंह। ओके सर। सर आप बताइए हमारे दर्शकों को यहाँ पे जो ये देखो ये जो लिखा है जी वो कबीर साहब का लिखा है। कबीर एक घड़ी आदि सुरत आद
ਭਗਤਨ ਖੇਤੀ ਗੋਠ ਦੀ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। जी ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਭਗਤ ਉਸ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਭ होता है, बहुत लाभ होता है। इस कार्य तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पे ग्रंथी जी का भी यूट्यूब चैनल है और इस गुरुद्वारे का भी एक यूट्यूब चैनल है कुटिया साहब करके और ब्यूटी ऑफ सिक्की करके, जिसमें आप इस गुरुद्वारे से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे जो भी ग्रंथ है आप सुनना चाहें जो भी, वो आप इस चैनल पे जाके सुन सकते हैं। और उस चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी आपको हमने अंदर दरबार दिखाया और दरबार के पूरे दर्शन कराए, और अब फ्रेंड्स चलिए अभी आपको हम दिखाते हैं लंगर हॉल, जहाँ पे लंगर चलता रहता है और यहाँ पे जितनी भी संगत आती है वो यहाँ पे लंगर चखती है। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको लंगर दिखाते हैं और हम भी लंगर करते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हम लंगर हॉल में खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं बाहर से यहाँ पे अभी लंगर चख रहे हैं, और यहाँ पे लंगर के जो सेवादार हैं वो अब सेवा कर रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। अभी आपको बताया जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जिनको नीचे बैठने में तकलीफ़ होती है, तो उनके लिए अलग से यहाँ पे बनाया गया है, ये मेज़ टाइप के ऊपर से बनाई गई ताकि लोग ऊपर आराम से बैठ के लंगर छक पाएँ। आपको हमने दिखाया यहाँ पे किचन बना हुआ है जहाँ पे लंगर जो है तैयार किया जाता है, और यहाँ पे लगभग रोज़ यहाँ पे हज़ारों में लोग आते हैं और लंगर प्राप्त करते हैं। और जैसे देख सकते हैं लंगर हॉल यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे बनाया गया है, और जब यहाँ पे कोई भी प्रमुख यहाँ पे त्यौहार होता है, कुछ भी यहाँ पे आयोजन होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पंगतें भी लगती हैं, जिसमें लोग हज़ारों में लोग आते हैं और यहाँ पे लंगर चखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम भी यहाँ पे लंगर चखते हैं और यहाँ का जो प्रसाद है वो प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हमने भी यहाँ पे प्लेट लगवा ली है लंगर वाली, और जिसकी तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी हम यहाँ कुटिया साहब आए हैं और अभी हमको यहाँ पे सर मिले यशपाल कुकरेजा जी। तो ये जो है OCF और रामलीला में भी यहाँ पे किरदार कर चुके हैं, लगभग 14 साल रावण का किरदार निभाया है। तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है सर से मिलके, और आप लोगों ने मेरे OCF और रामलीला के ब्लॉग तो देखे ही होंगे, तो सर से मिलकर आज बहुत खुशी हो रही है। तो सर बता दीजिए आप हमारे दर्शकों को भी। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं कुटिया करीब रोज़ ही आता हूँ, इसलिए कुटिया आया हुआ था तो चैनल वालों से मुलाकात हो गई, वो हमारे बहुत परिचित निकले, उन्होंने मेरा इंटरव्यू ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कुटिया साहब में खड़ा हूँ मैं, बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। धन्यवाद सर। जैसे कि आज हमने आपको गुरु नानक आश्रम कुटिया साहब ये पूरा आपको ब्लॉग दिखाया, आपको बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा इस गुरुद्वारे के बारे में, और बहुत सी बातें हैं जो आपने आज मेरे ब्लॉग के माध्यम से जानी होंगी। और जैसे कि यहाँ से लोगों की बहुत सी आस्थाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो कोई आता है वो खाली हाथ नहीं आता है, यहाँ पे सबकी अरदासें पूरी होती हैं। तो आज हमने भी यहाँ पे आए और हमने भी ब्लॉग बनाया और हमने भी अरदास मांगी। तो बस हम यही चाहेंगे कि बस बाबा मेरी भी अरदास पूरी करें और आप सबकी भी अरदास पूरी करें। तो आप लोग भी यहाँ पे आइए, अपनी अरदास मांगिए, दर्शन कीजिए और लंगर चखिए। और हमने भी यहाँ पे लंगर चखा तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। बस यही चाहेंगे, बस सेवा भाव का मन बनाइए और निस्वार्थ आके यहाँ पे आप दर्शन कीजिए। और यहाँ पे इस गुरुद्वारे के जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, चाहे वो ग्रंथी साहब हों और भी जितने भी लोग थे जिन्होंने मुझे व्लॉग बनाने में बहुत सहयोग किया, तो हम उन सबका धन्यवाद देते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। और बस हम चाहेंगे कि मेरे दर्शक आप लोग भी सहयोग कीजिए, आप लोग भी मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और मेरी इंस्टाग्राम आई डी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, तो इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर से फॉलो करें। और फ्रेंड्स चलिए अभी इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। जय वाहेगुरु।